आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है योगात्मक तथा संघनन बहुलकों में दो विभेद लिखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा, योगात्मक बहुलकों के लिए लिखेंगे और उसके बाद संघनन बहुलकों के लिए। तो यहाँ पे पहले लिख रहे हैं दोस्तों हम योगात्मक बहुलकों के लिए। योगात्मक बहुलक बहुलक ठीक है, तो योगात्मक बहुलकों के यहाँ पे दोस्तों कुछ जो है इनके गुणधर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो योगात्मक बहुलक में क्या होता है दोस्तों, योगात्मक बहुलक के निर्माण के लिए केवल और केवल एक ही प्रकार के एकलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, योगात्मक बहुलक के इनके निर्माण में केवल इनके निर्माण के लिए इनके निर्माण के लिए के लिए एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के एकलक एकलक का प्रयोग होता है। एकलक का प्रयोग होता है। एकलक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बहुलक हैं इनके निर्माण में दोस्तों केवल और केवल एक ही प्रकार के एकलक का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या होते हैं, दूसरा दोस्तों यहाँ पे मुख्य बिंदु है कि इनका जब बहुलीकरण किया जाता है तो ये जो एकलक है इसमें से किसी भी प्रकार के दोस्तों अणु को निष्कासित नहीं किया जाता है। किसी भी अन्य प्रकार का अणु जो है यहाँ पे नहीं निकलता है। एकलक के एकलक का जो भी अणु है उसमें से, जैसे दो एकलक के अणु आपस में सहयोग कर रहे हैं तो जल का अणु बाहर निकल गया या HCl बाहर निकल गया या एल्कोहल बाहर निकल गया। इस प्रकार के जो जो भी अणु हैं, ठीक है, एकलकों के संयोग के समय ये इनका निष्कासन नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, किसी अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के प्रकार के किसी भी प्रकार के अणुओं का अणुओं का निष्कासन नहीं होता है। निष्कासन नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के अणुओं का यहाँ पे निष्कासन नहीं होता है। परंतु अब दोस्तों हम क्या करेंगे, संघनन बहुलक के लिए लिखते हैं संघनन बहुलक। संघनन बहुलक संघनन बहुलक में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के जो बहुलक हैं इनके निर्माण के लिए दोस्तों एक से अधिक एकलकों का प्रयोग होता है। एक से अधिक मतलब दो भिन्न भिन्न एकलकों का प्रयोग भी किया जा सकता है इनके निर्माण में। ठीक है, तो दो एकलक यहाँ पे प्रयोग होते हैं। दो दो एकलक प्रयोग किए जाते हैं। दो एकलक निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निर्माण के लिए प्रयोग होते हैं। के लिए प्रयोग होते हैं। प्रयोग होते हैं। ठीक है, और दोस्तों दूसरा यहाँ पे मुख्य बिंदु है, इनका जब भी निर्माण होता है संघनन बहुलकों का, तब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जल HCl, ठीक है, छोटे छोटे अणु इनके निर्माण के दौरान, ठीक है, या यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों इनके निर्माण के समय इनके निर्माण के समय छोटे छोटे
छोटे अणु जैसे जैसे जल के अणु दोस्तों, ठीक है, अमोनिया HCl, ठीक है, अमोनिया HCl या अल्कोहल जो है यहाँ पे निष्कासित किए जाते हैं बहुलीकरण के समय, ठीक है। अमोनिया HCl, अल्कोहल आदि बहुलीकरण के समय निष्कासित होते हैं। अल्कोहल आदि बहुलीकरण के समय निष्कासित होते हैं। बहुलीकरण के समय निष्कासित होते हैं, ठीक है, निष्कासित होते हैं। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। दोनों में दोस्तों हमने अंतर लिखने थे, दोनों के लिए हमने अंतर यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।